हाय, मैं हूं आनंदिता एंड आप देख रहे हैं निटी ग्रिटी। सुप्रीम कोर्ट की जिस डिसीजन का हम सबको इंतजार था लॉकडाउन सैलरी को लेकर, 12 जून उसकी सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बताया है। तो चलिए देखते हैं डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिए है। क्या एम्प्लॉयर्स को कंपनीज बंद होते हुए भी फुल सैलरी पे करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, या कोई और ऑप्शन दिए हैं सैलरी पे करने के लिए। शायद आपको याद होगा 29 मार्च होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किए थे जिसमें बोला गया था इस लॉकडाउन सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ को फुल सैलरी पे करना होगा और कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर्स काम से नहीं निकल सकते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस सर्कुलर को चैलेंज करते हुए, और काफ़ी सारे सुनवाई के बाद 12 जून सुप्रीम कोर्ट की फैसला आए हैं इस 54 डेज लॉकडाउन सैलरी को लेके। 54 डेज मतलब 29 मार्च से 17 मई तक, जब संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था और कंपनीज के काम टोटली बंद था। 17 मई के बाद कंपनीज में कुछ परसेंटेज तक काम स्टार्ट करने की परमिशन दिए गए हैं और इस टाइम की सैलरी लॉकडाउन के पहले की सैलरी जैसा कैलकुलेट होगा। आपको बता दें कि कंपनीज ने अपने पिटीशन में ऐसा बोला था कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में नो वर्क नो पे का भी ऑप्शन रहते हैं। कंपनीज ने ये भी कहे थे कि काम ना होने की वजह से कंपनीज के पास सेविंग्स ना भी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के PF का सेविंग्स होता है जो गवर्नमेंट के पास जमा रहते हैं। ये समय उसे यूज़ करते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को सब्सिडाइज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। गवर्नमेंट को प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे कंपनीज ने होम मिनिस्ट्री की इस ऑर्डर को इलीगल भी बताया है। इसके बारे में मैंने पहले ही डिटेल वीडियोस बनाई है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि बिना लेबरर्स या वर्कर्स इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज नेगोशिएशन करें, यानी कि एक साथ बैठ के इस 54 डेज की सैलरी के बारे में चर्चा करे और डिसीजन ले कि ये 54 डेज की सैलरी देना चाहिए या नहीं। इस नेगोशिएशन में स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट हेल्प करेंगे। इस नेगोशिएशन की रिपोर्ट लेबर कमिश्नर के पास सबमिट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स दोनों की अधिकार में कोई हानि ना पहुंचे, यानी कि आपको सैलरी चाहिए तो आप अपने एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को अपने राय में बताए थे कि एम्प्लॉयर्स अगर एम्प्लॉयज को इस लॉकडाउन के टाइम सैलरी ना दे पाए तो एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है, यानी कि एम्प्लॉयर्स को लीगल प्रोटेक्शन है। ये सैलरी नेगोशिएशन अगर किसी वजह से पेंडिंग रहता है तो भी एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया जाएगा काम पे रिजॉइन करने के लिए। अगर सैलरी ना मिलने के चलते आप काम नहीं करना चाहते हैं तो ये सही नहीं है, आप लोगों को काम पे रिजॉइन कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी 4 हफ्ते के अंदर 29 मार्च के ऑर्डर के लिए एक एफिडेविट सबमिट करने के लिए बोले हैं इस ऑर्डर के लीगलिटी को लेके। इसे हमें लगता है जुलाई एंड तक और एक हियरिंग हो सकता है। फैसला सुनने के बाद ये लगता है कि 54 डेज का सैलरी के डिसीजन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के आपस में चर्चा करके ये नेगोशिएशन कर लेना होगा और एम्प्लॉयर को भी कोई फोर्स नहीं किया जाएगा अगर वो ये सैलरी नहीं दे पाएंगे तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे।